नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। पेश है अब तक की बड़ी खबरें। भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग से कर्मचारियों की संख्या में 50% कटौती करने को कहा। भारत ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी जासूसी और चरमपंथी संगठनों के साथ साठगांठ जैसी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। पाकिस्तान ने इन आरोपों को खारिज करते हुए भारत के इस फैसले की निंदा की है। 15 अगस्त से पहले रेगुलर ट्रेनें चलने की कोई उम्मीद नहीं। रेलवे ने कहा, रिफंड हो 14 अगस्त तक के ट्रेन टिकट के पैसे। वर्तमान में रेल केवल 230 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को विशेष ट्रेनों के रूप में चला रहा है। हालांकि रेल मंत्रालय ने बार बार कहा है कि किसी भी मांग को पूरा करने के लिए और अधिक ट्रेनों के संचालन की संभावना है। चीन ने नेपाल के 10 इलाकों पर किया कब्जा। नदियों का रुख मोड़कर नेपाली जमीन पर किया अतिक्रमण। कृषि मंत्रालय के सर्वे विभाग की ओर से तैयार इस रिपोर्ट में 33 हेक्टेयर दायरे में फैले उन 10 इलाकों का जिक्र है जिसमें चीन ने नदियों का रुख मोड़कर नेपाली जमीन पर कर लिया है कब्जा। यूपी पंचायत चुनाव पर कोरोना का साया, 6 महीने के लिए टल सकता है चुनाव। इस मामले से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि राज्य सरकार पंचायत चुनाव को 6 महीने के लिए टालने की योजना बना चुकी थी। इसके साथ ही तैयारी थी कि 25 दिसंबर को प्रधानों के 5 साल के कार्यकाल पूरा होने से पहले एक शासक की हो सकती है नियुक्ति। लग्जरी गाड़ियां चुराकर गुरुग्राम में कमाए 30 करोड़, प्रॉपर्टी डीलर और कारोबारियों को बेचते थे कार। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के बदमाशों ने 3 साल में 100 करोड़ रुपए की 200 लग्जरी गाड़ियां चुराई थी। सूत्रों के मुताबिक गैंग गाड़ी चुराने के बाद फर्जी दस्तावेजों पर उसका रजिस्ट्रेशन करवाते थे। उसके बाद गाड़ियों को रुपयों की जरूरत बताकर कम दामों में बेच देते थे। मामले के खुलासे के बाद पुलिस हुई सख्त। यूपी में योगी सरकार का महत्वपूर्ण फैसला, मृतक आश्रित कोटे से विवाहित बेटी भी पा सकेगी नौकरी। प्रदेश में अभी तक यह व्यवस्था नहीं थी। मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद विवाहित परित्यक्ता पुत्री के मृतक आश्रित कोटे पर सरकारी नौकरी पाने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री ने महिला अधिकारियों के संरक्षण के लिए हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर किया ये फैसला। भारत अनलॉक होते ही तेजी से बढ़ते चले गए कोरोना केस। अब हर दिन करीब 15,000 नए मरीज। जून के 24 दिन के आंकड़े देखे जाएं तो इस दौरान अनलॉक लागू रहा और देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या में 2,74,000 से ज्यादा की बढ़ोतरी हो गई है। इससे लगातार देश में बढ़ने लगी है चिंता। छोटे कारोबारियों को केंद्र सरकार की मदद, शिशु मुद्रा लोन पर 2% ब्याज छूट को मिली मंजूरी। कोरोना संकट के मदद के लिए देश के शिशु मुद्रा लोन धारकों को मोदी सरकार ने राहत दी है। इस लोन पर 2% के ब्याज छूट को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के तहत ही किया था इसका ऐलान। ब्रिटेन की 50 शीर्ष महिला इंजीनियरों की सूची में 5 भारतवंशी कार्बन उत्सर्जन के क्षेत्र में कर रही हैं काम। यूके एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी की चित्रान श्रीनिवासन सहित भारतवंशी 5 महिलाओं ने इस साल की ब्रिटेन की शीर्ष 50 महिला इंजीनियरों की सूची में बनाई है जगह। अगले सप्ताह तक दुनिया में हो जाएंगे 1 करोड़ कोरोना संक्रमित। WHO के महानिदेशक ने जताई आशंका। फिलहाल ये संख्या 93 लाख से अधिक है। इसके साथ ही उन्होंने सऊदी अरब सरकार द्वारा कोरोना के देखते हुए इस साल की हज की यात्रा पर रोक लगाने के फैसले का स्वागत किया है। आज की 10 बड़ी खबरों में बस इतना ही। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।